और चलिए बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर नीट स्टूडेंट मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इस पूरे मामले में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है। नीट स्टूडेंट के कपड़ों पर स्पर्म मिला है। जी हां, स्पर्म से डीएनए प्रोफाइल की जांच पुलिस करेगी। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी और साथ ही संदिग्ध लोगों के डीएनए से इसका मिलान होगा। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल 6 जनवरी को एक गर्ल्स हॉस्टल में पीड़िता बेहोशी की हालत में मिली। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बवाल हुआ। पुलिस पर भी मामले की जांच और केस को दबाने के आरोप है, क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस ने इस पूरे मामले को संदिग्ध बताया, जिससे परिवार और छात्रों में नाराजगी फैल गई। घटना के बाद पुलिस पर लीपापोती का आरोप भी लगा था। इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो खुलासे हुए, उसके बाद सवाल उठता है। लड़की अपने घर से निकलती है और उसी लोकेशन पर, यानी कि जहानाबाद से पटना के बीच में जो हॉस्टल का मालिक था, उसकी भी लोकेशन मिली है। फिर उसके बाद ये खबर सामने आना कि लड़की बीमार हो गई है। फिर ये भी आरोप लगा कि अस्पताल में बहुत देर से परिवार वालों को जानकारी दी गई। फिर ये कहा गया कि जो हॉस्टल के संचालक हैं वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बाकायदा परिजनों की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन आपको ये बताते चले कि इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं जो कि अब उठ रहे हैं। अब धीरे धीरे, क्योंकि जांच आगे बढ़ रही है, आपको मालूम है कि एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है। अब इसी को लेकर के आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल उस डॉक्टर पर भी है जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। ऐसा क्यों, इसे ऐसे समझिए। दरअसल हुआ ये कि पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठे। एफएसएल रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह सवाल है। शक के घेरे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाला पीएमसीएच का डॉक्टर आ गया है। अब पीएमसीएच डॉक्टर की कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट विवादों में रही है। पहले दिल्ली में आरएमएल अस्पताल में वो पोस्टेड था। विवाद की वजह से ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल को छोड़कर पीएमसीएच उसने ज्वाइन किया था। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब एफएसएल रिपोर्ट सामने आई तो पटना पुलिस भी मामले को लेकर एक्शन में आ गई है। बड़ी खबर यह है कि नीट स्टूडेंट मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 थानों के इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। इसमें एक तो कदम को और दूसरा चित्रगुप्त नगर थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही के आरोप में दोनों थाना इंचार्ज पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने दोनों पुलिस अधिकारियों को देर रात सस्पेंड किया। जांच के बाद इन लोगों की लापरवाही उजागर होती है। दोनों पुलिस अधिकारियों पर जांच में कोताही बरतने, ठीक कार्रवाई नहीं करने के आरोप है, जिसे सही पाया गया। चित्रगुप्त नगर थाना इंचार्ज रोशनी कुमारी एसआईटी की टीम में भी शामिल है। लेकिन अब कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में हिला हवाली का लगातार आरोप परिवार वालों की तरफ से भी लगाया गया। परिवार ने हॉस्टल, पुलिस, इसके अलावा हॉस्पिटल पर सवाल उठाए। अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला, आक्रोश भी देखने को मिला। पुलिस पर कई सारे सवाल हैं। जांच में देरी को लेकर के भी सवाल उठे, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। साकेत, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत चौंका देने वाला है और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई होगी, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जो थाना कर्मी हैं उनको बताया जा रहा है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब आगे जांच कैसे बढ़ रही है? देखिए, इस पूरे जांच में जो एफएसएल रिपोर्ट कल शाम सामने आई और टाइम्स नाउ भारत ने सबसे पहले वो खबर अपने दर्शकों को दिखाई भी थी, उस एफएसएल रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को अब घुमा दिया है। क्योंकि पहले पुलिस की जो थियरी थी वो ये थी कि लड़की की मौत जो नींद की गोली है वो ज्यादा मात्रा में खाने से उनकी मौत हुई है। उसके बाद पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को घुमाया और उस रिपोर्ट में ये सामने आया कि लड़की के साथ हो सकता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसके साथ, ये आशंका जताई गई उस रिपोर्ट में। और जिसके बाद इस रिपोर्ट को एम्स को भेजा गया सेकेंड ओपिनियन के लिए। लेकिन उससे पहले अब एफएसएल की ये रिपोर्ट आ गई है, जिसमें जो लड़की के कपड़े थे उसकी जांच की गई, तो उसमें सीमेन मिला है मेन का। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले की गंभीरता आप समझिए, क्योंकि पूरा जो पुलिस प्रशासन था वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दूसरे तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश में था। लेकिन अब एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद सवाल अब पुलिस प्रशासन पर उठ चुका है। जो पुलिस जो लगातार दावे कर रही थी उस पर उठा है और परिजन ये बात लगातार कह रहे थे अपने तरफ से कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ रेप की घटना हुई है। कहीं ना कहीं अब उस ओर ये पूरा जो जांच है वो घूम चुका है। हालांकि अभी भी जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसके बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से और जो एसएसपी है पटना उनके तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब उसका डीएनए सैंपल जो है वो मैच कराया जाएगा। जो भी आरोपी, चाहे वो जो हॉस्टल संचालक है
जो मनीष वो गिरफ्तार है, अभी पुलिस के गिरफ्त में है उसके, और साथ ही साथ कुछ और लोगों को डिटेन किया गया है जिससे पूछताछ चल रही है। उसके डीएनए से सवाल तो बार बार साकेत यही है, और वो चेहरे भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस वाले, आप सोचे कि इन्हें शर्म भी नहीं आती, पूरे केस को घुमाने का इन्होंने काम किया। परिजन लगातार साकेत ये कह रहे थे कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। सवाल तो पुलिस पर उठेंगे, खाकी पर उठेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले को किस एंगल में डाइवर्ट करने की कोशिश थी पुलिस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप शुरू से देखिए पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रही। एक तरफ परिजन लगातार चीख कर ये बातें कह रहे थे कि लड़की की जो उसकी बच्ची है उसके साथ गलत हुआ है, बावजूद इसके पुलिस ने इन चीजों को सिरे से पहले खारिज कर दिया। उसके बाद पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने इस पूरे मामले को फिर से एक बार जिंदा किया, और अब देखिए किस तरह से उसी पुलिस के एफएसएल, जो सरकार के अंडर ही ये एफएसएल की टीम है वो रहती है, और उसकी रिपोर्ट जो सामने आई है उससे ये साफ हुआ है कि लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। हालांकि अब इस पे भी जांच होगी, क्योंकि डीएनए सैंपल जो है वो मैच कराया जाएगा। जो आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए उनके डीएनए से इसको मैच कराने की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन उससे पहले अगर जो सेकंड ओपिनियन के लिए पटना एम्स को जो रिपोर्ट भेजी गई है पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो अगर सामने आता है, उसमें कुछ चीजें खुलकर सामने आती है तो बड़ा सवाल उठेगा। अब जांच का जो रुख है वो कहीं ना कहीं दुष्कर्म के मामले पर भी होगा, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में दुष्कर्म की चर्चा भी नहीं की है, जो पुलिस के तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। साकेत, सवाल ये उठ रहे हैं कि जब परिजन लगातार ये बात कह रहे थे, बावजूद इसके रेप का मामला दर्ज नहीं किया गया, रेप की धाराएं लगाई नहीं गई, ये कहा गया कि ओवरडोज हो गया, इसी वजह से उसकी जान चली गई, इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पटना पुलिस काम कैसे करती है। लेकिन साकेत, अब सवाल पीएमसीएच के अस्पताल पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि वह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद भी कई सारे सवाल हैं। अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि इस पूरे मामले में किस तरीके से ये जो पुलिसकर्मी है वो सवालों के घेरे में। अब वो पुलिसकर्मी कौन कौन है, जरा ध्यान से इन चेहरों को देखिएगा, क्योंकि ये पुलिस वाले जिनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, किस तरीके से काम कर रहे हैं। 2 थानों पर एक्शन हुआ, लगातार सियासत इस पूरे मामले में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, चाहे हम कदमकुआं थाना प्रभारी की बात करें, थाना इंचार्ज की बात करें, या फिर इसके अलावा चित्रगुप्त नगर के जो थाना इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया। ये देखिए, जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे इस पूरे मामले में जैसी घटना घटती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब लगातार लोग कह रहे थे, वहां पर परिजन बार बार चीख कर कह रहे थे कि वहां पर गलत हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये बताते चले कि रेप का मामला तक दर्ज नहीं होता है, जिसके बाद ये सवाल उठे कि आखिरकार इन पुलिस वालों को शर्म क्यों नहीं आती, पटना के अफसरों को वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। अब इसी को लेकर के आप देखिए किस तरीके से ये वो पुलिसकर्मियों के चेहरे हैं। ये देखिए, एक एक करके वो पुलिसकर्मी के चेहरे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है। खाकी जब पहनते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है कि लोगों की सेवा करें, लेकिन इन्होंने केस को कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश की। अब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का जिक्र है कि लड़की के कपड़ों पर मेल स्पर्म मिला है, लेकिन बावजूद रेप का मामला तक दर्ज नहीं किया गया। सवाल इन सभी पुलिसकर्मियों से है, सवाल उस डॉक्टर से है जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, और अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन आप सोचिए कि ये पटना पुलिस के अधिकारी हैं जिन पर जिम्मा है आपकी सुरक्षा का, लेकिन ऐसे किसी मामले में किस तरीके से काम करते हैं, इस घटना ने पूरा उजागर करके रख दिया है कि आखिरकार पुलिस काम कर कैसे रही है पटना में।